दिल्ली में हुए हादसे के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में भी कोचिंग्स को लेकर एलडीए जो है वो सतर्क हो चुका है और सभी कोचिंगों का पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे किया जा रहा है। और इस समय हम पहुंचे हैं हजरतगंज में। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के हजरतगंज में ही मात्र इसी पूरे इलाके में ये सबसे पॉश एरिया है और यहाँ पर लगभग 40 से ज़्यादा जो कोचिंग है वो यहाँ पर चलती हैं। आपको कोचिंग के अंदर ले चलते हैं। ये देखिए ये बेसमेंट में कोचिंग बनाई गई है और एलडीए की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और ये जो पूरी जो ड्राइव है ये पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में हादसा हुआ, 3 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद ये पूरी जो ड्राइव है ये पूरी ड्राइव चलाई जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि इसी हजरतगंज इलाके में ऐसी आपको लगभग 40 से ज़्यादा कोचिंगें मिल जाएंगी। और इन कोचिंगों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 2 साल में 4 बार इन कोचिंगों के अंदर आग लगने की जो सूचना है वो भी यहां पर हुई। और हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोई हादसा जो है वो बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस समय हम आपको एक ऐसी ही कोचिंग में लेकर आए हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि बेसमेंट में ये कोचिंग है और एलडीए की टीम यहाँ पर पहुंची है, वो यहाँ पर ड्राइव चला रही है। इनसे यहाँ पे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या है। और पूरी जो कोचिंग है, पूरी कोचिंग को खाली करवाया जा रहा है, पूरी कोचिंग को सील किया जा रहा है। सर ये बताइए क्या कार्रवाई सर ये बताइए क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? कोचिंग में पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं? हम इसको सील करने का देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद सील करने का खाली करा लें इसको। ये बताइए बेसमेंट में आप कोचिंग चल रही है, क्या क्या कमियां आपको यहाँ पर पाई गई? आपने पूरी कोचिंग देखी है, क्या क्या कमियां आपको यहाँ पे देखी? भाई बेसमेंट में पार्किंग या केवल स्टोरेज के अलाउड है, कोचिंग अलाउड नहीं है। और उसमें क्या कमी, यही सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं। कितनी कोचिंग है आप लोगों ने देखी? क्योंकि कई जगह आप लोग ड्राइव चला रहे हैं। नहीं, कई जगह चल रहे होंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग ऑफिसर्स हैं, वो देख रहे होंगे। हम अभी आप सील करेंगे। कितने बच्चे हैं इसमें? ये तो मुझे जानकारी नहीं है कितने बच्चे हैं इस कोचिंग में। कितने बच्चे हैं? अच्छा ठीक है। तो ये देखिए कोचिंग जो है एलडीए की पूरी टीम है और एलडीए की टीम यहाँ पर पहुंची और इस तरीके की कई जो कोचिंगें हैं उनको सील करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। लखनऊ में भी एक्शन मोड पर जो है वो एलडीए आ चुका है और इस तरीके की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस होती है? कोई क्लासेस नहीं होती है, केवल एक हम लोग ऑफिस वर्क होता है यहाँ पे। पर यहाँ पे लग तो रहा है कि कोचिंग जैसा ऐसा वो एक्चुअली क्या है कि हम लोग ने एक ऑफिस बनाया हुआ है कि जिसमें यहाँ आसपास बहुत सारी कोचिंग्स हैं, तो अगर कोई पेरेंट्स आता है तो यहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं। एलडीए की तरफ से आपको कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, दिल्ली में जो हादसा हुआ उसके बारे में आपको? हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हमारे मतलब नहीं है ना, जो इसके ऑनर है। कोचिंग भी नहीं चल रही है, ऑफिस भी चल रहा है, तो वो भी तो गलत है ना, क्योंकि बेसमेंट में तो पानी ये देख के या तो कोई भी घटना ये देख के नहीं होती है कि यहाँ अब ये तो आप उसके लिए तो आप बिल्डिंग मालिक से बात करिए, बिल्डिंग मालिक से ही बात करिए और जो बिल्डिंग मालिक है उनसे बात करिए। हम लोग तो एम्प्लॉई हैं, अगर यहाँ पे आपको बंद करना बंद करा दीजिए, हम लोग दूसरी जगह पर चले आएंगे। समय हो गया इसको? ये तो काफ़ी 2 साल से चल रहा है। इस समय हम लखनऊ के एक बेसमेंट में चल रही कोचिंग में पहुंचे हैं जहां पे एलडीए के अधिकारी पहुंचे हैं और उस कोचिंग को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है। जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबको बाहर निकाल दिया गया है और ये आप देख पा रहे होंगे कि एलडीए की तरफ से जो नोटिस है, नोटिस चस्पा कर दी गई है और सीलिंग की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और ये देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्डिंग जो है, जो कोचिंग इनलीगल कोचिंग चल रही थी अनऑथराइज, उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और सीलिंग की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है और जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। सीलिंग की कार्रवाई जो है कोचिंग के में शुरू कर दी गई है और ये बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। लगभग 2 साल से ये कोचिंग जो है वो यहाँ पर चल रही थी। सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर खाली करवा दिया गया है और एलडीए जो है ये पूरी जो ड्राइव है पूरे उत्तर प्रदेश में ये ड्राइव चलाई जा रही है। जिस तरीके से दिल्ली में हादसा हुआ और जिसमें दर्दनाक 3 बच्चों की मौत हो गई, उसके बाद सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है और इस तरीके से जितनी भी कोचिंग सेंटर्स जो है इलीगल तरीके से चल रहे हैं उन सब पर जो है कार्रवाई की जा रही है। सर ये सील कर दिया गया आप लोगों ने? कितनी और कोचिंग को आप लोगों की देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, देखने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो देखना शुरू किया है, पहला दिखा हमें और भी कर दिया हमने। ये सुना आपने एलडीए के अधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम ये पूरी ड्राइव चला रहे हैं और भी कोचिंग्स पे जाएंगे और देखेंगे अगर इस तरीके की कोई भी कोचिंग या कोई भी इस तरीके का संस्थान या ऑफिस चलता हुआ मिलता है तो उस सभी पे सीलिंग की जो कार्रवाई है वो की जाएगी।
दिल्ली में हुई घटना के बाद एलडीए पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राइव चला रहा है और जिसकी वजह से आज लखनऊ में भी कई जगह ड्राइव चलाई गई और बेसमेंट में जो इनलीगल कोचिंग है उनको सीलिंग का काम किया गया। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एलडीए वीसी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइए, आप लोग जो ड्राइव चला रहे हैं उसमें किन किन मानकों पर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, दिल्ली में अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बेसमेंट में पढ़ाई का कार्य चला रहा था, अवैध था जो, उसमें 3 बच्चों की मृत्यु हुई है। तो उसी को देखते हुए शासन से हम लोग को इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं, जिसके क्रम में ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि बेसमेंट में चल रहे हैं, ऐसी बेसमेंट में इनफैक्ट कोई भी अगर अवैध इलीगल चीज़ चल रही है जो बायलॉज में या मास्टर प्लान में परमिटेड नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो इसके लिए हम लोगों ने पूरे जोन स्तर पे 3-4 ऑफिसर्स तैनात किए हैं, जोनल पर्यवेक्षण ऑफिसर्स भी तैनात किए हैं एंड उसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कितनी कोचिंग ऐसी हैं जो चिन्हित किए हैं और जिस पे आप लोगों ने कार्रवाई कर ली है? अभी वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। अभी उसमें आज जो है टीमें गई हैं, हर जगह सर्वे चल रहा है। जो बड़े इंस्टीट्यूट है जहाँ वास्तव में दिक्कत आ सकती है बहुत जल्दी बारिश में, उसमें तुरंत सीलिंग की कार्रवाई और नोटिस देने की कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो छोटे जगह हैं उन सब लोगों को इंटीमेट भी किया जाएगा, क्योंकि देखिए सब जगह लोगों को पता भी नहीं है। अभी एक साथ हम लोग कार्रवाई करेंगे तो सब जगह हम लोगों को पहले इंटीमेट भी करेंगे, उनको नोटिस देंगे कि डिज़ास्टर में तैयार रहने के लिए वो सारी तैयारी कर लें। जो उनको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीज़ें, वो लिफ्ट का सेफ्टी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर लें। सर बेसमेंट में ये तो हो गई कोचिंग की बात, क्या कुछ इस तरीके के जो इनलीगल जो ऑफिसेस चल रहे हैं उन पर भी आप लोग कार्रवाई करेंगे? और क्या चीज़ें हैं जिन पर आप लोग इस चीज़ को लेकर कार्रवाई करने वाले हैं? हाँ, प्राधिकरण जो है उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी अवैध इस तरह की एक्टिविटीज़ जो एक्ट में परमिटेड नहीं है वो हो रहे हैं, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करें। उसका हम लोग सर्वे कराएंगे एंड उस पर हम लोग पूरी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। आखिरी सवाल सर, अगर हम हजरतगंज की बात करें तो वहीं पर लगभग उसी 1 किलोमीटर के दायरे में लगभग 40 से ज़्यादा जो कोचिंग है वो रन करती हैं और पिछले 2 साल में 4 बार वहाँ पर आग लगने की घटना हुई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कोई घटना नहीं हुई, तो उसको लेकर भी आप लोग क्या कुछ नॉर्म्स और रेडी करेंगे? क्योंकि नॉर्म्स तो बना दिए जाते हैं, नियम भी बहुत होते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं होता और शायद यही कारण था कि दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई। हाँ, इन सब का जैसे मैंने बताया पहले भी, इन सब का हम लोग सर्वे करा रहे हैं। आज हम लोग जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमियां पाई जा रही हैं उनके विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई करा रहे हैं। बाकी सबको हम नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के बाद इन सब का हम लोग ओरिएंटेशन भी कराएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको सावधानी बरतनी है, ऐसा इस तरह का कोई डिज़ास्टर ना हो, इसके लिए क्या क्या करना है। और उसके बाद भी अगर कोई नहीं करेगा, कोई नहीं सुनेगा, तो निश्चित रूप से उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। बात करने के लिए कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारत वर्ष, लखनऊ।